तो बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। इसमें क्या होता है, these are the elements with atoms in which there is a progressive filling of p sub energy level in the outermost cell and 1 to 5 electrons are present in it। देखो, हम क्या करते हैं, आउटर मोस्ट सेल को भरते टाइम जब हम p सब एनर्जी के अंदर 1 to 5 इलेक्ट्रॉन्स को भरना शुरू कर देते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन हो या दो हो या तीन या चार या पांच इलेक्ट्रॉन हो, तब हम क्या कहते हैं कि वो आटम पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। द एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए बिलोंग टू दिस क्लास। जितने भी सब ग्रुप हैं ये क्या करते हैं, पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। दिस एलिमेंट लाई इन बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर्ट एलिमेंट। जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट है ये क्या करते हैं, इनर्ट एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में बिलोंग करते हैं। इनको नोट करो। बात करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो बात करते हैं पहले कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो एक्सेप्ट लाइटर एलिमेंट्स, लाइटर का मतलब जिनका मास कम होता है, पी ब्लॉक में जो ऊपर वाले होते हैं उनका मास कम होता है, उनको छोड़ के दिस एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस नहीं, यहाँ पे अदर होगा। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में हो गया था। अदर elements show variable oxidation states as the valency electron are removed in stages। देखो यार, आपने क्लास 11th में इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे आने पे क्या होते हैं, एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने लगते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कोई भी आटम का वो स्टेट, वो अवस्था जब वो इलेक्ट्रॉन दे के या लेके कंपाउंड के अंदर स्टेबल रहे। देखो, आपने क्या सुना हुआ है, सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे निगेटिव वन चार्ज होता है। सोडियम पे पॉजिटिव वन, सो क्लोरीन पे -1। ठीक है। तो देखो, पहले सोडियम क्या था, सोडियम 2,8,1 कॉन्फ़िगरेशन में था। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लेके Na प्लस का फॉर्मेशन किया जो कि स्टेबल होता है। तो सोडियम का वो अवस्था जिसमें वो इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हुआ, वो क्या कहलाएगा, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कितने इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हुआ, एक। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1 होता है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन पहले क्या था, क्लोरीन पहले 2,8,7 कॉन्फ़िगरेशन में था। तो किसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लेके 2,8,8 कॉन्फ़िगरेशन पाया। तो एक इलेक्ट्रॉन लेके ये स्टेबल हुआ, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाएगा, -1 कहलाएगा। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कोई भी आटम का वो स्टेट जहां जब वो इलेक्ट्रॉन या फिर दे के या लेके स्टेबल हो जाए। ठीक है। तो बात करते हैं दूसरे पॉइंट के। दूसरा पॉइंट है दे हैव हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। आप सभी को मालूम है, पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ हम जाते हैं, और नॉन मेटल का साइज छोटा होता है। तो जिनका साइज छोटा होता है उनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। एंड देयरफॉर दे आर जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो यार, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले। पी ब्लॉक में मैक्सिमम क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो देता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाता है। ठीक है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है एक्सेप्ट ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हैलोजेंस मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर केमिकली लेस रिएक्टिव। देखो, इनको ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस और हाइड्रोजन को छोड़ के मैक्सिमम पी ब्लॉक के एलिमेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में बहुत ही जल्दी से पार्टिसिपेट नहीं करते। क्या होते हैं, वो लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट है दे जनरली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। ये सभी क्या है, पी ब्लॉक में मैक्सिमम नॉन मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल क्या करते हैं, जनरली कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। बट द ionic character increases as the atomic number increases in their respective group। देखो, अगर हम ग्रुप 13 की बात करें, बोरॉन फैमिली की, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ने से क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में हम चाहे ग्रुप 1 की बात करें, 2 की, 13, 14 किसी की भी। ठीक है। पी ब्लॉक में क्या है, मेटल है। ठीक है। लेकिन फिर भी ऊपर से नीचे आने पे
मेटल, सॉरी पी ब्लॉक में क्या है, नॉन मेटल्स है, पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स है। फिर भी ऊपर से नीचे आने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे एटम का साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दूर होता जाता है। ठीक है, बोरॉन से एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम से क्या आएंगे, गैलियम है, और क्या है, बोरॉन। ग्रुप 13 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है, बोरॉन, एल्युमिनियम। ग्रुप 13 में क्या क्या होता है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे क्या होगा, आटम का साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, तो क्या होगा, बाहर का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो जब आसानी से निकल जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। तो ऐसे ही ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने का टेंडेंसी बढ़ने लगेगा, तो ऊपर से नीचे आने में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन से बॉन्ड बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो वही रीजन है कि जब हम उनके अलग अलग रिस्पेक्टिव पीरियड में, सॉरी रिस्पेक्टिव ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। ये बोरॉन फैमिली हो गया, और उसके बाद जैसे कार्बन फैमिली है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड। नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऊपर से नीचे हर ग्रुप में आओगे तो क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, चलो इस कैरेक्टरिस्टिक के साथ इस वीडियो को इतना ही रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।